तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले अपन देख लें सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज का जो यूज करें वो बहुत वाइजली करें, बहुत ही दिमाग लगा के करें। क्यों? अगर आप अपने सारे रिसोर्सेज का यूज अभी कर लोगे तो फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी? आज अगर अपन सारे जंगल खुद काट देंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा? आज अगर अपन सारे मिनरल्स खुद यूज कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि आप अपना डेवलपमेंट करें, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डेवलपमेंट करें। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो सब चीजें अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 है प्रोवाइड एसेंशियल ह्यूमन नीड्स। क्योंकि आगे जाकर भी आपको पेट्रोलियम और अदर केमिकल या मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियस है आप अपना जो भी कंजम्पशन का ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं वो ह्यूमन नीड्स के हिसाब से बनाएं। एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट, भाई आपकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है तो डेफिनेटली आपको इस तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, क्रॉप को रोटेट करना चाहिए टाइम टू टाइम, अच्छी हाई यील्ड वाले बीज यूज करने चाहिए, सॉइल का डेवलपमेंट देखना चाहिए, जिससे कि आपकी लार्ज पॉपुलेशन को आप लॉन्ग टर्म तक फूड अवेलेबल करा पाए। मैनेज क्लाइमेट चेंज, ऐसी गैसेस का, ऐसे केमिकल का, ऐसी फ्यूल का यूज ना करें जिससे कि आपका एनवायरनमेंट को हार्मफुल हो, जिससे कि फ्यूचर में जाकर टेम्परेचर बढ़ जाए और ग्लेशियर वगैरह पिघल जाए, जिससे बाढ़ वगैरह सब आ सकती हैं। तो क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान रखना चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देखिए इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा दुबई का। दुबई को पता है, इस कंट्री को पता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ जो है फॉसिल फ्यूल्स है और ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, तो डेफिनेटली फिर हमारे इनकम के रिसोर्सेज क्या रहेंगे? तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं, अपने यहाँ इस तरीके के बिजनेस डेवलप कर रहे हैं जिससे कि ये फ्यूल जब खत्म हो जाए तो उसके बाद भी उनकी कंट्री अच्छी कमाई करती रहे। तो इसीलिए वो फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए अपने पेट्रोल कंजम्पशन को जो है वो ध्यान रखते हैं। सस्टेन बायोडाइवर्सिटी, इस तरीके से हम जंगल का यूज कर रहे हैं तो वहाँ के जंगल, जंगली जानवर है, वनस्पति है, उसको हम अगर ज्यादा एक्सप्लॉइट अभी कर लेंगे तो फिर फ्यूचर में हम क्या करेंगे? दैट्स वाई बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी चैनल है, वो एक इकोसिस्टम है। अगर अपन उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें उसमें भी नुकसान हो जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको ये भी करना सिखाएगा। एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, राइट एन एसे ऑन द हाउ ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट द इकोनॉमी। वैसे तो देखो अपन जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग से जो है इकोसिस्टम जो है वो डिफरेंट हो जाता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, हमारी ज्योग्राफी पे असर पड़ सकता है, लेकिन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है? तो जैसे एक ग्रोथ जोन है, उन्होंने कहा एज द प्लैनेट वार्म द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ईच लोकेशन विल राइज। देखो ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा? दिस मीन द माइक्रो हैबिटेंट विच वेयर ईच स्पेसीज ऑफ प्लांट डज वेल विल मूव। क्योंकि हर जने को एक टेम्परेचर में रहने की आदत है। अगर टेम्परेचर गर्म होगा तो वो फिर ऑब्वियसली पोल्स की तरफ जाने लगेगा जहाँ ठंडे प्रदेश हैं, और उससे क्या होगा, समटाइम दे विल मूव टुवर्ड द पोल्स ऑफ द अर्थ, समटाइम दे विल डिसअपियर, गायब भी हो जाएंगे, उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, एंड स्पेशल विल डाउट डाई आउट। इससे क्या होगा कि वो जो प्रजाति है वही खत्म हो जाएगी। तो इससे ये फर्क पड़ सकता है ना। जो फौना और होते हैं उसमें भी आपका जो है इस बात का असर पड़ेगा, जो सब्जियां हैं, जो वनस्पति है, जो जानवर हैं, इन सभी पे इसका जो है, फ्लोरा और फौना, इन सभी पे इनका असर जो है वो पड़ेगा। शोर लाइंस क्या है कि जैसे जैसे आपके ग्लेशियर पिघलेंगे तो उस कंडीशन से पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और शोर लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी, जो किनारे हैं जहाँ लहरें आके टकराती है वो एरिया चेंज हो जाएगा। और बिलियंस ऑफ ईयर्स में अपन ये सब चीजें देख चुके हैं कि मेसोपोटामिया था और सहारा था, वहाँ कभी बहुत पानी हुआ करता था, लेकिन बाद में वो सब चीजें हैं वो आज डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई। तो ये सब चीजें पानी के इफेक्ट के कारण हो रही हैं। तो ये चीजें अपन देख सकते हैं, बहुत सारी सिटीज जो हैं उनका ग्लोब पे वो रही ही नहीं, वो खत्म हो गई उन चीजों से। इंडस्ट्रीज पे क्या फर्क पड़ेगा? इंडस्ट्री में अब ये देखिए कि क्योंकि अपन ये जानते हैं कि पहले इलेक्ट्रिसिटी जो होती थी वो कोयले से बनती थी, जिसके कारण बहुत सारा कोयला जलाया जाता था, और जिसके कारण धुआं निकलता था, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती थी। लेकिन अब अपन देखते हैं कि अब सोलर एनर्जी के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर बहुत वर्क हो रहा है, जिसमें कि जीरो पॉल्यूशन होता है और इलेक्ट्रिसिटी का काम हो जाता है। तो इस कंडीशन में अब क्या हुआ कि इंडस्ट्री जो है एलईडी लाइट्स का यूज करने लग गई, एलईडी पैनल्स का यूज करने लग गई। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी कम हो गया,
और जो आपका पॉल्यूशन हो रहा था वो भी बच गया। तो इससे नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं। पहले जो नॉर्मल चीजें बनती थी आजकल फ्यूल एफिशिएंट चीजें बनने लग गई हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हो तो ऑब्वियस है कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस कंडीशन में कंजम्पशन भी जो है कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो भी इस चीज का ध्यान रख रहे हैं। जैसे अपन गाड़ियों को ही देख लें, पहले अपने टू व्हीलर जो है इलेक्ट्रिसिटी के आने लग गए, अब फोर व्हीलर भी इलेक्ट्रिसिटी में आने की प्लानिंग होने लग गई है, क्योंकि टू व्हीलर और फोर व्हीलर से मैक्सिमम पॉल्यूशन होता है। इनसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक आ जाएंगे तो धुएं निकलने की समस्या ही नहीं रहेगी, तो डेफिनेटली पॉल्यूशन काफी हद तक कंट्रोल में हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी जो है वो भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को समझ रही है, और जो अब नई चीजें जो बन रही हैं वो कम से कम पॉल्यूशन से बन सकें और कम से कम क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाए, उस हिसाब से आपकी बन रही है। ऐसे ही माइग्रेशन की बात करें, माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो माइग्रेशन विल कॉज पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। भाई अगर एक देश के नागरिक दूसरे नागरिक देश में जाते हैं तो ऑब्वियस है वो कंट्री वीजा के थ्रू उसको कंट्रोल करती है, पासपोर्ट के थ्रू कंट्रोल करती है। बट लोग जो है वो अच्छी जगहों पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अच्छे क्लाइमेट में रहेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे। तो ऐसी कंट्रीज स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, साइबेरिया है, इन जगहों पे लोग ज्यादा जाना चाहते हैं। तो प्लेसेस लाइक कनाडा, साइबेरिया विल बिकम इन्फ्लक्स ऑफ पीपल सिंस दैट विल मेक देम मोर पावरफुल नेशन। तो वहाँ ज्यादा लोग मजबूती से रहना चाहेंगे तो ज्यादा वो जो देश है वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? ग्लोबल इकोनॉमी पे ये फर्क पड़ेगा कि जो लोग अच्छे क्लाइमेट को देखकर अच्छी जगहों पे जाने में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जो रिच पॉपुलेशन है वो वहाँ बढ़ने लग जाएगी, ज्यादा से ज्यादा रिचर लोग वहाँ आने लग जाएंगे, तो वहाँ ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो ऑब्वियस है वहाँ डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज जो है वो ज्यादा हो जाएंगी। तो वो जो जगह जो है वो नए पावर सेंटर्स बनने लग जाएगी कि यार इस कंट्री में आके रहो, यहाँ पॉल्यूशन भी कम है, क्लाइमेट अच्छा है, तो इस कंडीशन में नए पावर सेंटर बनेंगे, नए इकोनॉमिक नए सेंटर बनने लग जाएंगे। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने पे प्रेशर करेगी और इससे नए इकोनॉमिक सेंटर डेवलप होंगे। इस तरह से उस देश की इकोनॉमी जो है वो चेंज हो सकती है।